Hello dear students, welcome to all after our vacations. Hope you all are doing well at your places. So dear student, now we will start our second term syllabus from the unit 2 nature care. And in this unit we will discuss how we can protect our nature. So dear student, you can see here there are two pictures. Look carefully at the two pictures given below and then answer some questions. There is picture A and picture B. Look carefully, and what have you noticed? There is a green forest, and here you can see the trees cut down. यहाँ पर बहुत सुंदर ग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी नहीं है और ट्रीज को काट दिया गया है। नाउ observe the two pictures and tell what these signify. The meaning of signify is indicate, tell us, show or express. So dear student, आपको बताना है कि दोनों पिक्चर ध्यान से देखकर कि दोनों पिक्चर हमें क्या बता रही है। The picture A signify a beautiful forest. आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, एक खूबसूरत फॉरेस्ट के बारे में। एंड पिक्चर बी सिग्निफाई अ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, और जो पिक्चर बी है हमें बता रहा है बिल्कुल बुरी तरीके से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, which would you like to visit during your vacation, forest A or B? What they are asking, पूछ रहे हैं कि आपकी वेकेशन पर आप इन दोनों फॉरेस्ट में से कौन सी फॉरेस्ट पे जाना पसंद करोगे। सो द आंसर इज फॉरेस्ट ए। तो ड्यूरिंग वेकेशन वी वुड लाइक टू विजिट फॉरेस्ट ए, so you can write down only correct answer forest A. Question number 3, give one reason as to why you choose the particular forest. अब आपने इन दोनों फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट ए को चूज़ कर लिया है, तो ये बोल रहे हैं कि आपने जो फॉरेस्ट चूज़ किया है आपको उसका रीज़न बताना होगा कि आपने उस फॉरेस्ट को क्यों चूज़ किया है। सो फॉरेस्ट ए इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। तो हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये फॉरेस्ट क्या है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ कैन वी prevent forest A for becoming forest B? Suggest any two way. So dear student, how can we prevent? Number 1, by growing trees. हम बहुत सारे ट्रीज लगाएंगे तो हम है इस फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। एंड बाय प्रोटेक्टिंग ट्रीज, अगर हम ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसे बचाते हैं काटने से, तो हम जो है ए फॉरेस्ट को जो है बचा सकते हैं बी फॉरेस्ट जैसा बनने से। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड पेज नंबर 31.
Let's start our Unit 2, Section A, Part A. Part A. Some situations are given below. What would you do in this situation? Discuss with your partner before you tick your choice. So here are some situations are given here, and you have to tick the correct situation, but you have to discuss with your partner. As we know, we are at home, so you will read it and tick the correct option. 1. You are sitting on the bank of a river. You have a toffee wrapper in your hand. You would, ये बोल रहे हैं कि आप एक रिवर के साइड में बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक टॉफ़ी का रैपर है. अब आप क्या करोगे उसके साथ? नंबर 1, थ्रो इट इन रिवर. उसे पानी में, रिवर में फेंक दोगे. नंबर 2, थ्रो इट इन द डस्टबिन केप्ट एट सम डिस्टेंस. या तो आप क्या करोगे कि थोड़ी दूर पे एक डस्टबिन पड़ा है, उस पर जाकर आप इस रैपर को डाल दोगे. एंड लास्ट वन इज पुट इट इन योर पॉकेट. या फिर इसे अपने आप पॉकेट में डाल दोगे. तो आप क्या करोगे इन तीनों ऑप्शन में से? यस, थ्रो इट इन द डस्टबिन केप्ट एट सम डिस्टेंस. यस, थोड़ी दूरी पे जो डस्टबिन है, हम उसमें जाकर इस टॉफ़ी के रैपर को डालेंगे. आई एम श्योर आप भी ऐसे ही करोगे. 2. You are eating an orange at home. You would throw the pips and peels. अब आप घर पे हो और एक ऑरेंज खा रहे हो. अब आपने जो है ऑरेंज खा तो लिया है, अब उसे आप कहाँ फेंकोगे? उसके पील्स को नियर द बेड. या तो अपने बिल्कुल बेड के साथ. सेकेंड ऑप्शन इज इन द डस्टबिन केप्ट इन द किचन. और वो डस्टबिन जो कि किचन में रखा हुआ है, वहाँ पर आप इसको पील्स को थ्रो करोगे, पीप्स को. इन द ट्रेन नियर योर हाउस. और आपके घर के साथ ही कोई नाली है, उसमें जाके फेंकोगे. सो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? इन द डस्टबिन केप्ट इन द किचन. हम इसको कहाँ फेंकेंगे? जाकर जो किचन में डस्टबिन है वहाँ जाकर इसे फेंकेंगे. 3. You are sharpening a pencil in the classroom. You will throw the pencil chips. क्या करने वाला? आप एक पेंसिल है, यू कैन सी हियर. अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप पेंसिल को शार्प कर रहे हैं, उसके जो चिप्स हैं, छिलके हैं, उसे आप कहाँ फेंकोगे? जैसे कि बॉय तो डस्टबिन पे, बेंच पे ही डाल रहा है, आप क्या करोगे? इन द डस्टबिन केप्ट इन द क्लास. या तो आप जो साथ में पड़ा हुआ डस्टबिन है उसमें डालोगे. थ्रो दैम अंडर द डेस्क. या जो डेस्क है आपका, उसके अंदर डाल दोगे. कीप दैम इन योर बॉक्स टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन लेटर. या आप क्या करोगे? कुछ समय के लिए उसे अपने बॉक्स में डाल कर रखोगे और बाद में आप क्या करोगे? उसे डस्टबिन में डाल दोगे. सो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि हम कुछ समय के लिए, जब अगर क्लास लगी हुई है, सपोज टीचर पढ़ा रहा है और आपकी पेंसिल ख़राब हो गई है, इसका लेड जो टूट गया है, तो कुछ समय के लिए आप उसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख सकते हैं, पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं. उसके बाद आप उसे जब क्लास ओवर हो जाए तो आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं.
Okay, so dear students, today we have discussed how we can protect our forest, and in a different situation what would we do, that we have discussed on page number 32. Tomorrow we will read a very interesting story, The God of River. And in this story we will discuss how we can protect our environment. हम कैसे अपने environment को polluted होने से बचा सकते हैं. Dear student, what will you do? You will write question answer that we have discussed on page number 31 and the correct option which is given on page number 32. That's all for the day. Thank you and have a nice day.